दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये है मैथ के 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए देखिएगा इन क्वेश्चनों को। ये सभी परीक्षाओं के लिए है। इजी ट्रिक में मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे इजी भाषा में हिंदी मीडियम में आपके लिए ये क्वेश्चन है। ये आपको 5 AM पर कितना 5 AM सुबह के समय मिलेगा, लेकिन आप दिन में कभी भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। दिया गया है अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आसान ट्रिक में मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी इन क्वेश्चन को अपने पास रखिएगा। आने वाला कोई भी एग्ज़ाम होगा, जो भी आप देंगे भविष्य में, उसमें ये प्रश्न आपको मिलेगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। जिस भी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं उसी पे है ये, क्योंकि ये रिपीट हुए हैं, रिपीट होते रहेंगे। चलिए देखिएगा। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। दिया है यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 में बेचने में हानि होती है। बेचने में हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है। देखिए, इसमें दिया है किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है, ठीक, जितना 355 रुपए में बेचने से हानि। मतलब किसी वस्तु को बेचने पे जो लाभ होता है और लाभ होता है जितना कि उसे 355 में बेचने से हानि। मतलब इसमें हानि होने से और लाभ होने से दिया गया है और पूछ रहा क्रय मूल्य, यानी जो बेचने से लाभ होता है और हानि होती है वो चीज़ आपको सेम है। कह रहा किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 355 में बेचने से हानि होती है, ठीक। तो आपसे उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक इजी सा ट्रिक है। इन दोनों को जोड़िएगा, x प्लस y कीजिएगा और y2 कर दीजिएगा। x प्लस वाई बाई 2 इसी पे हल हो जाएगा। आप इसको जोड़िएगा। x हमारा कितना है 425 प्लस y कितना है 355। देखिए बाई 2 करिए, जोड़िए इसको, कितना होगा 5 5 10 हुआ और 5 2 7 1 8 हुआ और 4 3 7 780 हुआ। बटे 2 करिए, 2 से घटाइए, 2 2 3 6 2 8 16, ठीक। 2 से घटाइए, यहाँ 2 3 6 और 1 बचा 18 हुआ। 2 9 18
जीरो बचा तो हुआ 390। ये आपका 390 हो गया। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सी में। सी में दिया है। कितना आएगा? 390 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से सही हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं कीजिएगा, इन दोनों संख्या को जोड़िएगा। इसमें यही आपसे पूछ रहा है, यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 में बेचने से में हानि होती है। ठीक, तो आपसे उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो आप क्या कीजिएगा? 425 और प्लस 355, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। ये आपका 5 5 10 और 5 2 7 1 8, 4 3 7, 780 होगा। इसके बाद 2 से डिवाइड कीजिएगा। 2 3 6, 2 9 18, 0 बार जाएगा तो 390 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसमें 390 आएगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य 390 होगा। बस यही करना है आपको। दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड। वही तो है x प्लस वाई बाई 2। इसको ध्यान में रखिएगा, इसी पे रख दीजिएगा, आ जाएगा। किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 में बेचने में हुई हानि। उतना ही लाभ होता है जितना कि इतने में बेचने से हानि। हानि और लाभ में आपको उतने ही मिल रहा है, तो आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कह रहा है 7 दलों के एक समूह में प्रत्येक दल एक दूसरे से 2 बार खेलते हैं। समूह में कितने मैच खेले जाएंगे? इनमें कितने लोग हैं? 7 दल। 7 दल है, कह रहा है एक दूसरे से 2 बार खेलते हैं, तो कह रहा है कितने मैच खेले जाएंगे। बस यही ध्यान में रखिएगा, कितने लोग हैं। यहाँ 7 दल है, 7 है, इसमें एक आप जोड़ लीजिएगा, कितना होगा? 8। गुणा करिएगा, फिर बाई 2 कर दीजिएगा। इसी को हल करिएगा, 2 से कटाइएगा, 2 चौके 8, 4 सते 28। आ गया आंसर, यही आएगा, 28 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बस यही कीजिएगा, यहाँ जितने भी होंगे, चाहे 7 8 9 10 11, यहाँ जो भी होगा तो उसी को रखिएगा। जैसे यहाँ 7 है तो इसमें एक और आप बढ़ा लीजिएगा, 8 हो गया, बटे 2 कर दीजिएगा, बस घटाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनता है, कोई भी एग्जाम दे के आप देख लीजिएगा, मिलेगा आपसे। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक चिड़ियाघर में मोर और चीता हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 400 और पैरों की संख्या 1160 है,
चिड़ियाघर में मोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोर मतलब 2 पैर वालों की संख्या पूछ रहा है। चिड़ियाघर में क्या है? मोर और चीता 4 पैर वाले हैं और 2 पैर वाले हैं। कह रहा है इसमें मोरों की संख्या यानी 2 पैर वालों की संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? एक फार्मूला है L/2 -h। ये क्या है? L इनके पैरों की संख्या है, H इनके सिरों की संख्या है। तो पहले हम 4 पैर वालों की संख्या निकालेंगे। ठीक, 4 पैर वालों की संख्या निकालने के लिए तो इसमें रखिएगा, इसी में रखिए, इतना है L 1160। 1160 इनके पैरों की संख्या है और 2 नीचे बटे करिएगा, H सिरों की संख्या कितना है? 400। इसको कटाइएगा थोड़ा, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, 2 0 0, 580 हुआ। ये 580 माइनस 400 करिएगा, कितना आएगा? 180। तो इनके 4 पैर वालों की संख्या जो आ गई इसमें चिड़ियाघर में 180 आ गया। अब बताओ, जब 4 पैर वालों की संख्या 180 है तो 2 पैर वालों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि यहाँ टोटल सिरों की संख्या 2 पैर और 4 पैर दोनों मिलाकर 400 है। अगर 4 पैर वालों की संख्या 180 है तो 2 पैर वालों की संख्या कितनी होगी? 400 में से घटा लीजिएगा। नहीं तो आप जानते हैं जब 400 है तो 180 में कितना जोड़ें कि 400 हो जाए? क्योंकि टोटल 400 सिर है। सिरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं है। सिर 2 पैर वालों 4 पैर वालों की संख्या मिला कर दिया है 400 है, लेकिन इनके पैरों की संख्या 4 और 2 दोनों मिलाकर 1160 है। यानी 4 पैर वालों की संख्या 2 पैर वालों की संख्या दोनों को मिलाकर 1160 दिया है। लेकिन इससे नहीं मतलब है, यहाँ हमें सिरों की संख्या में से 4 पैर वालों की संख्या घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 0 2, यहाँ बचा आपका कितना? 2 बचा, 220 आया। किस में दिया है? सी में। सी में दिया गया है 220 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस यही करिएगा कि यहाँ पे आपके 2 पैर वालों की संख्या 220 हो जाएगी और 4 पैर वालों की संख्या 180, दोनों को जोड़िएगा तो आपका 400 आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी कई बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं, लेकिन यहाँ जो देता है वर्ष ये मैंने नहीं लिखा है कि ये कितनी बार पूछा गया है, बस इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। दिया है यदि a बराबर 16 b बराबर 5 तो आपसे पूछ रहा a स्क्वायर b स्क्वायर बटे a क्यूब माइनस b क्यूब का मान बताओ। ये बराबर है, तो आपसे दिया है a बराबर 16, देखिएगा b बराबर 5, आपसे पूछ रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको जब खोलिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान, इसको खोलिएगा तो ए माइनस बी होगा। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। तो ये ऊपर आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड हो जाएगा,
तो आपका बचेगा कितना? यहाँ बचेगा 1/a-b। तो हम जानते हैं यहाँ जो दिया है 1/a कितना दिया है 16, b 5 घटाइएगा तो ये आएगा 1/11। किस में दिया है? ये चीज सी में दिया है 1/11 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप देखिएगा आने वाले एग्जाम में आपको इसका लाभ मिलेगा और आपको ये क्वेश्चन रिपीट देखिएगा, पक्का देखिएगा, मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। आप क्वेश्चन देखिए रिपीट कैसे होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के साथ।